नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आदिकाल के बारे में, भक्ति काल के बारे में और रीतिकाल के बारे में। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। दोस्तों, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ है। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। दोस्तों, इसी काल में पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक, पत्रकारिता और उपन्यास आदि का विकास हुआ है। दोस्तों, आधुनिक काल को अनेक नाम दिए गए हैं, यथा नवीन विकास काल, गद्य काल, पुनर्जागरण काल आदि। आधुनिक काल को विभिन्न कालों के नाम से जाना जाता है, जिसका विवरण निम्न है। दोस्तों, इसके कई भाग किए गए हैं, काल विभाजन किया गया है, जिसमें इसके अलग अलग नाम हैं। देख लेते हैं दोस्तों। पहला है पुनर्जागरण काल या फिर भारतेंदु काल। दोस्तों, इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल या फिर द्विवेदी काल, इसका समय 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल 1900 से 1920 ईस्वी और है प्रगतिवाद काल, ये 1936 से शुरू होकर 1943 ईस्वी। प्रयोग काल, दोस्तों इसमें 1943 है। दोस्तों यहाँ पर है 1943, 1943 से 1953 ईस्वी। आगे है नवलेखन काल या फिर नई कविता, यह है 1953 ईस्वी से अब तक। दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और उनके कवियों और उनकी रचनाओं को भी पढ़ेंगे। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल, दोस्तों जो भारतेंदु युग है, इसका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। ये आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं और इस काल में नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ। इस काल में काव्य भाषा के क्षेत्र में ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली में गद्य हैं जो वो लिखे जाने लगे। आगे देखिए दोस्तों, इसी काल में पुनर्जागरण काल के कवि और उनकी रचनाएं। इसी काल में दोस्तों कई सारे जो कवि थे, उन्होंने सारी रचनाओं का विकास किया। सबसे पहले देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनकी रचना है प्रेम माधुर, प्रेम प्रलय, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत और प्रेमाश्रु वर्णन। अगले कवि हैं दोस्तों बद्री नारायण चौधरी या फिर प्रेमघन। जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, अलौकिक लीला, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु। अगले कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास और तृप्यंताम। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है अंबिका दत्त व्यास। इनकी है सुरवि सतसई, हो होरी, पावस पचासा, कंसवध। दोस्तों ये जो कंसवध है, ये इनकी अपूर्ण रचना है। अगले कवि हैं राधा चरण गोस्वामी। दोस्तों इनकी रचना है नवभक्त पाल। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं जागरण सुधार काल या फिर द्विवेदी काल के बारे में पहले जान लेते हैं और फिर इनके कवियों और रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल है, जो इसको द्विवेदी युग का नाम है, जो वो आचार्य महावीर द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। पत्रिका के माध्यम से उन्होंने ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली में काव्य लिखने का सुझाव दिया। दोस्तों जब उन्होंने सरस्वती का संपादन शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया कि हम ब्रज भाषा से खड़ी बोली की ओर आगे चले, खड़ी बोली का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें।
दोस्तों द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण की शुद्धि, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करने का सुझाव लेखकों एवं कवियों को दिया। दोस्तों इसके कवि और इनके रचनाएं हम देख लेते हैं। पहले कवि हैं श्रीधर पाठक। दोस्तों इनकी रचना है वनाष्टक, देहरादून, कश्मीर सुषमा, भारत गीत। आगे कवि हैं, अगले कवि देखिए महावीर प्रसाद जी। इनके बारे में देख लीजिए। इनकी रचनाएं हैं सुमन, काव्य मंजूषा, अबला विलाप, कन्या कुब्ज, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी। फिर अगले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, रस कलश, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे आदि। अगले कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और इनकी रचना है जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, झनकार, यशोधरा, जय भारत और विष्णुप्रिया। दोस्तों ये सारी रचनाएं हैं, ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और ये अक्सर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनकी रचना है मिलन, मानसी, स्वप्न और पथिक। आगे कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनकी दोस्तों रचना है दोस्तों कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, प्रेम पचीसी, करुणा कांदिबिनी। और अगले कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनकी रचना है हिम किरीटनी, माता, समर्पण, हिम तरिंगिणी, युग चारण आदि। सियाराम शरण गुप्त। इनकी रचना मौर्य विजय, अनाथ, दूरवा दल, मृणयमयी, दैनिकी, पाथेय, आद्रा। अगले कवि दोस्तों हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। दोस्तों इनकी रचना है कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के। दोस्तों मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ट्रिक के माध्यम से आपको कवि और उनकी रचनाएं याद कराई गई हैं। दोस्तों उसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन और अज्ञे जी की, महादेवी वर्मा जी की और एक दो और हैं जो उदय प्रकाश जी हैं उनकी, इन सब की रचनाएं उसमें हैं और वो भी ट्रिक के साथ याद करवाई गई हैं। तो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगले कवि हैं दोस्तों जगन्नाथ दास या फिर रत्नाकर। तो इनकी रचना है उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, हिंडोला। अगली कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों ये है इनकी एक सबसे फेमस रचना है, जो कविता है वो है झांसी की रानी। दोस्तों ये सब बचपन में हम सब लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। आगे देख लेते कवि दोस्तों छायावाद काल। दोस्तों जो छायावाद काल है वो द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग का आरंभ हुआ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। इसके कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। इनके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आप लोगों को पता है कि छायावाद के बस 4 कवि हैं और ये चारों यहाँ पर हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है कामायनी। ये दोस्तों एक महाकाव्य है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कामायनी किसकी रचना है या फिर जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है। तो दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं वन मिलन, लहर, आंसू, झरना, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास आदि। अगले कवि दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनको देख लेते हैं। इनकी रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। और इनकी पहली कविता है वो है गिरजे का घंटा, जो गिरजाघर होता ना उसका घंटा, इनकी पहली कविता है। आगे कवि हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी जो हैं उनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और सांध्य गीत। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे है प्रगतिवाद काल।
जो प्रगतिवादी काल है उसके बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, जो प्रगतिवाद है उस शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना या फिर विकास करना, किंतु हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं लिया गया है, बल्कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी कविताएं हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। चलिए इनके कवि और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। दोस्तों, नागार्जुन, इनकी रचना है पाषाणी चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल और बादल को घिरते देखा है। अगले कवि है रांगे राघव, इनकी रचना है अजय खंडहर, मैधावी, पांचाली, राह के दीपक। आगे कवि हैं दोस्तों त्रिलोचन। दोस्तों, त्रिलोचन की रचना है, ये प्रमुख कृति है इनकी, मिट्टी की बारात। आगे देखते हैं दोस्तों प्रयोगवाद। दोस्तों, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जन्म 1943 ईस्वी से हुआ और कवियों ने इस काल में नए प्रयोग करने शुरू किए। उन्होंने क्या किया कि नए नए काव्य उपमानों का इसमें जन्म हुआ, उन्होंने उनका प्रयोग किया और भावुकता की जगह बौद्धिकता को स्थान दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे इनके कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों, अज्ञे जी, इनकी रचना है दोस्तों तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। दोस्तों, इसके ये संपादक भी रह चुके हैं। आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल, हरी घास पर क्षण भर और रूपम्बरा। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों, इनकी रचना है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। आगे हैं धर्मवीर भारती, इनकी रचना है धर्मयुग, 7 गीत वर्ष, अंधायुग, कन्नुप्रिया। अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना है धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, शीला पंख, चमकीले आदि। आगे देखते हैं नवलेखन काल। दोस्तों, नवलेखन काल में लघु मानव के महत्व को दर्शाया गया है। नई कविता के प्रचार प्रसार में प्रतीक पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, पत्रिका का नाम है प्रतीक और इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नई कविता को अनेक पत्रिकाओं ने बढ़ावा दिया, जिनके नाम हैं कल्पना, दृष्टिकोण, निकष और पाटल आदि। दोस्तों, इसके कवि और इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। पहले कवि हैं कुंवर नारायण, इनकी रचना है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने। दूसरे कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी सबसे दोस्तों जो प्रसिद्ध, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो रचना है कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग और काठ की घंटियाँ। अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार। दोस्तों, दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं वो है साए में धूप, सूर्य का स्वागत, जलते हुए पवन का बसंत। दोस्तों, यहाँ पर कोमा है, साए में धूप, सूर्य का स्वागत, जलते हुए पवन का बसंत आदि। आगे देखिए दोस्तों अजीत कुमार। अजीत कुमार की रचनाएं हैं अकेले कंठ की पुकार, अंकित होने दो, लक्ष्मीकांत, तीसरा पक्ष और अनुकांत। अगले कवि हैं दोस्तों जगदीश गुप्त, इनकी रचना है बोधि वृक्ष, संबूक, शब्ददंश, नाव के पांव और गोपा गौतम। दोस्तों, ये थे हमारे आधुनिक काल के कवि और उनकी रचनाएं। और आधुनिक काल के जितने भी काल हैं, जितने भी कालों में उनको बांटा गया है, उनके सभी कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में आपको इसमें बता दिया गया है। दोस्तों, अब इसके अगले वीडियो में हम आपसे जब मिलेंगे तो हम इस आधुनिक काल से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे वीडियो में, अगले वीडियो में। तो दोस्तों, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिए और दोस्तों इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।